जब भी भारत में सबसे भूतिया जगहों का नाम लिया जाता है तो उसमें भानगढ़ किले की कहानी जरूर शुमार रहती है। कोई इसे भूतों का गढ़ कहता है तो कोई इसे एक योगी का श्राप का नतीजा। लेकिन सच क्या है, इसे जानने की कई बार कोशिशें की गई हैं, लेकिन खोजने वालों के हाथ नए रहस्य के सिवाय कुछ नहीं लगा। पर आज हम आपको बताते हैं कि भानगढ़ किले की वो कहानी जिसकी वजह से खुद भारतीय सरकार ने वहां रात को ना जाने का बोर्ड लगा रखा है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भानगढ़ का भूतिया किला राजस्थान के अलवर जिला में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित है। राजस्थान का अलवर भानगढ़ का निकटतम शहर है और अलवर से भानगढ़ की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 ईस्वी में अमोर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ के किले को अपना निवास स्थान बना लिया और कहा जाता है कि भानगढ़ का किला 300 साल बाद तक आबाद रहा। एक समय ऐसा था जब भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 हुआ करती थी। वही भानगढ़ किला तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किले के आगे वाले भाग में विशाल प्राचीर मौजूद है जो दोनों तरफ पहाड़ियों तक फैली हुई है। प्राचीर के मुख्य भाग में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। भानगढ़ के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर बाजार शुरू होता है और बाजार के ठीक बाद त्रिपोलिया द्वार बना हुआ है और इस त्रिपोलिया द्वार से ही भानगढ़ के किले के परिसर में प्रवेश किया जा सकता है। वहीं भानगढ़ में अपने समय में बड़े बड़े बाजार हुआ करते थे, दुकानें हुआ करती थीं और भानगढ़ किसी भी दूसरे किलों की तरह अपने समय में बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि भानगढ़ किले के प्रमुख स्थानों पर मंदिर भी शुमार है, जिनमें भगवान सोमेश्वर का मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर, मंगला देवी का मंदिर और केशव राय का मंदिर प्रमुख है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दाग तो चांद को ही लगते हैं, और ऐसा ही कुछ हुआ भानगढ़ और उसमें रहने वाले लोगों के साथ, जिसके बाद रातों रात ये किला तबाह हो गया। वैसे तो भानगढ़ के तबाह होने की कई कहानियां प्रचलित हैं, पर इनमें से 2 कहानियां भानगढ़ के स्थानीय लोगों के मुंह से ज्यादा सुनने को मिलती है, जिसमें से पहली कहानी है रानी रत्नावती और सिंधिया नाम के तांत्रिक की। इस कहानी के अनुसार एक दिन राजकुमारी किले के बाजार में इत्र खरीदने आई और सिंधिया को राजकुमारी को देखते ही प्यार हो गया, जिसके बाद सिंधिया राजकुमारी को पाने के लिए इत्र पर जादू टोना कर दिया ताकि राजकुमारी इत्र लगाते ही तांत्रिक की ओर खिंची चली आए। लेकिन इत्र की शीशी रत्नावती के हाथ से फिसल गई और सारा तेल एक बड़ी सी चट्टान पर गिर गया और टोटके की वजह से चट्टान को ही तांत्रिक से प्रेम हो गया और वो सिंधिया की ओर लुढ़कने लगा। चट्टान के नीचे कुचलकर मरने से पहले तांत्रिक ने यह श्राप दिया कि मंदिरों को छोड़कर समूचा किला तबाह हो जाएगा और राजकुमारी समेत भानगढ़ के सभी निवासी मारे जाएंगे। इस कहानी के अनुसार रातों रात श्राप की वजह से किले के अंदर ही सभी इमारतें ध्वस्त हो गईं और राजकुमारी रत्नावती भी उस हादसे में मारी गई और उसकी आत्मा भानगढ़ किले में आज भी यहाँ घूम रही है। दूसरी कहानी है ऋषि बालूनाथ की। कहा जाता है जहाँ आज भानगढ़ किला उपस्थित है वहाँ ऋषि बालूनाथ मुनि की कुटिया थी, जिसमें ऋषि बालूनाथ रहा करते थे। और भानगढ़ किले बनवाने से पहले राजा भगवंत दास अपने किले के निर्माण की योजना ऋषि को बताई थी। तब ऋषि बालूनाथ ने राजा भगवंत दास से कहा था कि आप यहाँ पर किले का निर्माण करवा सकते हैं, लेकिन आपको उस किले की ऊंचाई को इतना ही रखना होगा कि उस किले की परछाई मेरे कुटिया पर ना पड़े, नहीं तो पूरा किला तहस नहस हो जाएगा। वैसे तो इन 2 कहानियों का कोई भी पक्का सबूत लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन आज भी भानगढ़ के पास रहने वाले आदमियों का कहना है कि न सिर्फ रात को किले में से घुंघरू बजने की आवाज आती है, बल्कि रात को किले में भूतों का भी पूरा बाजार सजता है। साथ ही भानगढ़ में नृत्यकियों की हवेली भी है। कहते हैं कि आज भी रात के समय में नृत्यकियों की हवेली में घुंघरू की आवाजें आती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तवाइफें यहाँ आज भी रात को नाचती हों। कहा तो ये भी जाता है कि जो भी आदमी भानगढ़ किले में गया वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आया। दूसरी तरफ किसी ने भी भानगढ़ किले में अपनी आंखों से बहुत देखने की बात नहीं कही है, पर भानगढ़ की रहस्य बनी इस घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ फोर्ट को एशियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल कर दिया और पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ में प्रवेश द्वार पर बोर्ड लगाया गया
जिसके अनुसार सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद कोई भी भानगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता। रात्रि में भानगढ़ में प्रवेश करने पर पाबंदी है। भानगढ़ के किले में पैरानॉर्मल गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक बार एक टीम ने भी इस किले में अपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी जांचने वाले इंस्ट्रूमेंट के साथ रात भी बिताई थी, लेकिन उन्हें पूरी रात किले में रहने के बाद भी कोई भी भूतिया सबूत वहां देखने को नहीं मिला। पर फिर भी आज भी भानगढ़ का यह किला रातों को वीरान पड़ा रहता है और रात को इस किले के आसपास जाने तक की कोई हिम्मत नहीं करता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप हमारी वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।